नमस्कार, कैपिटल टीवी में बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं फराह से। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। आज अलीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया। यानी जो वादा किया गया था 2019 में 14 सितंबर आज ही की तारीख को, आज आखिरकार अपने उस वादे को पूरा करने की दिशा में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाया है। इस मौके पर कई ऐलान किए प्रधानमंत्री ने, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले जब उन्होंने विश्वविद्यालय का ऐलान किया, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर मेरे साथ हैं। युधिष्ठिर, क्या माना जाए, आज जो 2019 का वादा था वो पूरा कर दिया बीजेपी ने? बिल्कुल, 2019 में और आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर 2019 को सीएम योगी ने ऐलान किया था कि हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो है यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही, और बातें कहीं ना कहीं वो विरोधियों को धोने वाली थी, क्योंकि जो विपक्ष है वो जिस तरह की राजनीति करता है वो अलग है। और प्रधानमंत्री ने कई तरह की बातें कही। उन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को लेकर के बात कही कि जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले था, माफिया राज था, गुंडा राज था, तमाम तरह की जो है वारदातें जो है अंजाम देते थे गुंडे और जो माफिया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ सिर्फ कानून का राज चलता है, बाकी जो माफिया राज है वो हट चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी ने इस वक्त जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो ये है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप से एक जो है एक बड़े जाट राजा थे, और बड़ी बात इसमें यह है कि पिछले कुछ युधिष्ठिर वो एक बड़े जाट राजा थे, तो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट कुछ सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक अब जाटों को अपने पाले में लाने की ये कवायद बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हैं पिछले लगभग 9-10 महीने से जाटों को लेकर एक बड़ी राजनीति चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर इस निशाने पर है, और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जो है पीएम मोदी ने जाट वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। और कोशिश ही नहीं बल्कि जो यूनिवर्सिटी है इसके पीछे की हमें कुछ चीजें जाननी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 से पहले लगातार ये मांग उठती आ रही थी कि एएमयू का नाम जो है बदल दिया जाए। हाँ, क्योंकि इन्होंने वो जमीन दी थी, जमीन दान में दी थी 1 बिल्कुल। तो लेकिन अभी आप देखेंगे वो एएमयू में एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय जिसने जमीन दान दी हो, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं, एक शिला तक नहीं है पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो लोग थे, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता थे, इस पर सवाल उठाते आए कि कैसे भी जो है या तो यूनिवर्सिटी बनाई जाए, नहीं जो इसका कैसे भी तोड़ निकाला जाए। ये यूनिवर्सिटी है एएमयू, उसका तोड़ निकाला जाए, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं, खासकर वहाँ जो हिंदू वर्ग है और जो जाट वर्ग है वो जो है इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी या बनाई जाए, नहीं इसका नाम बदल दिया जाए। जाहिर सी बात है अगर नाम बदलेंगे तो बहुत बड़ा विवाद पैदा होगा। जिन्ना की तस्वीर को लेकर भी विवाद चल रहा था। अभी जब पीएम मोदी पहुंचने वाले थे कि उससे पहले 1-2 दिन पहले ही खून से उनको पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि जो है एएमयू में जो उसकी जिन्ना की तस्वीर है उसको हटाया जाए, क्योंकि उसने धर्म के नाम पर हमारे देश और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कराया। ठीक है, तो वो उन्होंने बात कही। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी का क्या कारण है ये करने का, ये हमें जानने की जरूरत है। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर के जो है ये जो विपक्ष है वो भी लगातार घेरता आ रहा है, और ये कहते हैं विपक्ष की जो बीजेपी की सरकार है या मोदी हैं वो उनके जो बड़े नेता थे जो इनके खिलाफ चलते थे ना, इनकी विचारधारा के खिलाफ चलते, उनका जो इतिहास है उसको दबा रहे हैं बीजेपी के जो लोग हैं। लेकिन इसके उलट इन्होंने एक नया कर दिया, क्योंकि ये वाजपेयी के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, तो वाजपेयी को हरा दिया था इन्होंने। स्वर्गीय वाजपेयी जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री, तो उन्होंने उनको हरा दिया था। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कि उन्हीं के नाम पर, जिनको पूर्व प्रधानमंत्री को हराया उन्हीं की पार्टी के नेता को, लेकिन उन्हीं के नाम से इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाकर खड़ी कर दी। हाँ, अब बात करते हैं कि सीएम योगी ने भी 1-2 बड़ी बातें कही। सीएम योगी बहुत तारीफ करते नजर आए और प्रधानमंत्री ने भी सीएम की बहुत तारीफ की। बिल्कुल, सीएम योगी ने एक बड़ी बात कही। सीएम योगी ने सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया वो गन्ना किसानों का उठाया। सीएम योगी ने 2017 और 2007 के बीच की तुलना करके बताया कि गन्ना भुगतान कितना हुआ किसानों का। तो उन्होंने बताया 95,000 लाख जो है इन्होंने जो है अब तक किया, जितनी सरकार नहीं 2007 से लेकर 17 तक। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो 1,47,000 के लगभग जो है लाख करोड़, तो इतना जो है इन्होंने भुगतान किया है। दूसरी बात, पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ के पुल बांधे। उन्होंने सबसे पहले भूमाफियाओं को लेकर बात कही,
और जो गुंडागर्दी चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे जो है उन पर नकेल कसी गई है। और जाहिर सी बात है, आप देख रहे होंगे कि लगभग शराब माफिया पर पिछले कुछ दिनों पहले कितना बड़ा एक्शन लिया गया है, हजारों मुकदमे दर्ज किए गए, हजारों को जो है जेल पहुंचाया गया, और जिन्होंने भी इस शराब के धंधे में जो लीन थे, जो इसमें कारोबार को बढ़ा रहे थे, उन सबको धरपकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाया। दूसरी बात, अब मैं एक एक करके बताता हूं। एक पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात कही कि जो कल तक अलीगढ़, जहां पे वो खड़े, जिस भूमि पर खड़े थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की भूमि पर खड़े गए, उन्होंने एक बात कही कि जो कल तक अलीगढ़ सिर्फ तालों के नाम से मशहूर था, जो केवल घरों और दुकानों की रक्षा करता था, सुरक्षा करता था, अब वो जो है 21वीं सदी के हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा का काम करेगा, क्योंकि वहां पे डिफेंस कॉरिडोर जो है सेंटर का जो है उन्होंने शिलान्यास किया। तो पीएम मोदी ने यह भी बड़ी बात बता दी कि जो है ताले के नाम से मशहूर नहीं है, अब जो है ये सीमाओं की रक्षा भी करेगा अलीगढ़। तीसरी बात, उन्होंने युवाओं को लेकर भी बड़ी बात कही कि जो हमारे देश के युवा हैं, उनको जो है हमारे जो देश के महानुभाव हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। स्वर्गीय कल्याण सिंह को भी याद करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आज वो होते तो उन्हें गर्व होता, वो बहुत खुश होते जो आज शिलान्यास किया। बिल्कुल, कल्याण सिंह जो है बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे, और उन्होंने अंतिम सांस तक जो है राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, और उनका जो सपना था राम मंदिर देखने का, भले ही, लेकिन हाँ इतना है कि राम मंदिर की शिला तो उन्होंने देख ही ली कि शिलान्यास जब हुआ, भले ही राम मंदिर उनके जो है जो पट न खुल पाए हुए हैं, लेकिन वो बड़े एक राम मंदिर के बहुत बड़े अभियान के सबसे बड़े जो है दिग्गज थे, जिन्होंने जेल भी गए, जेल भी जाने के लिए, और सत्ता को जो है एक अलग रख दिया था उन्होंने राम मंदिर के लिए। तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने उनका नाम याद किया और उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच नहीं है भले ही, लेकिन बहुत खुश होते कि एक और खास बात, आज छोटे किसानों को लेके काफी कुछ बोलते नजर आए प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि 80% से ज्यादा देश में छोटे किसान हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं, यानी किसानों को पूरी तरह से अपने पाले में लाने की तैयारी है सरकार की। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश चुनाव है 2022 में, तो उससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में इस वक्त जो है वो किसानों का है। किसानों के नाम पर ही जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस पर जो है वो अपनी सियासत चमकाती। अब देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिनके संयोजक और जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने झंडे का जो है अपमान किया था हाल ही में। जो है कोरोना काल में वो सुबह सुबह आते थे और बताते थे कि भैया कितने कोरोना मरीज हैं, उस दौरान उन्होंने झंडे को गलत तरीके से उसका पूरा जो है झंडा ही बदल दिया था। कह सकते हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री है इसमें, और देश विरोधी लॉबी है, और जो कहते हैं कि हमें अलग जो है एक खालिस्तान की मांग करते हैं, वो इसमें है। लेकिन फिर भी जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, किसानों का तो सिर्फ नाम रह गया है, बाकी तो इधर उधर की ये सारे गैंग शामिल हो गए इस आंदोलन में। लेकिन आज उस आंदोलन की धज्जियां उड़ा के रख दी पीएम मोदी ने। उन्होंने किसानों के लिए बता दिया कि हम किसानों के हित में हमेशा रहेंगे, उनकी आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए फैसले लेते रहेंगे। लेकिन जो लोग हमारे ऊपर टैग लगा रहे हैं कि भाई ये किसान विरोधी सरकार है, तो देखिए कि 6,000 रुपए साल आते हैं किसानों के खाते में सीधे, जो है सारा ब्यौरा दिया है आज प्रधानमंत्री, पूरा एकदम अच्छे तरीके से उन्होंने ब्यौरा देकर बता दिया किसानों के पक्ष में है और विपक्ष में बिल्कुल नहीं है। और यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, उसके बाद डिफेंस सेंटर का उद्घाटन, ये बता रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है यूपी चुनाव से पहले। अभी तो ये शुरुआत है, ये बुगल जो है पहले वो बनारस में फूका था, उसके बाद अब फिर अलीगढ़ से, और यहाँ से सीधे साधने की कोशिश है किसानों को। किसान बड़ा मुद्दा है इस बार, और सब इस पर राजनीति कर कि देश हमेशा विकास चाहता है, यहाँ की जनता विकास चाहेगी, ना कि वो नफरत या हिंसा की आग में झोंक कर कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो जिससे दो धर्मों के बीच सौहार्द बिगड़े, विकास हो। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में, और पता है 2014 के आने के बाद, हम ये नहीं कह रहे कि उससे पहले नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, हिंदुस्तान को बहुत कुछ मिला, लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब से बहुत कुछ बड़ा जो है बदला है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सामरिक शक्ति है वो बहुत अच्छी हुई है, उसके अलावा हमारे जो विदेशी जो हमारे संबंध थे वो और बेहतर हुए हैं। पहले कोई कुछ भी बोल देता था, लेकिन आज स्थिति और बदल चुकी है। तो शुक्रिया युधिष्ठिर जानकारी देने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री ने बिगुल तो फूंक दिया है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 30 और दौरे करेंगे उत्तर प्रदेश के, यानी एक के बाद एक उनके दौरे होते रहेंगे। और मिशन यूपी पर पूरी तरह से इस वक्त बीजेपी का फोकस। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।